9th क्लास। आज हम फिज़िक्स का शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है वर्क, एनर्जी और पावर। इसमें हम वर्क, एनर्जी और पावर के बारे में पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक है वर्क। जैसे कि आपको पता है, कल हमने अपना चैप्टर नंबर 4 ख़त्म कर लिया था, जिसके न्यूमेरिकल्स पहले 2 कर लिए थे और बाकी आप लोगों ने खुद करने हैं। और आज का हमारा टॉपिक है वर्क। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, वर्क इज़ यानी कि काम। वर्क इज़ डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि काम तब होता है जब किसी भी जिस्म या बॉडी पर कोई फ़ोर्स अमल करती है और उस फोर्स के नतीजे में वो जो जिस्म है या बॉडी वो क्या करती है, कुछ फासला तय कर लेती है उसी फोर्स की डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसका सबसे पहले फार्मूला है, आपको पता है कि सबसे पहले आपने डेफिनेशन याद करनी है, फिर फार्मूला, इसका यूनिट। ठीक है, इसका सबसे पहले इसका फार्मूला है W = F.S। यानी कि ये क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ W क्या है, वर्क है, F हमारे पास फोर्स है और S क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट है। यानी कि वर्क काम तब होगा जब किसी बॉडी पर कोई फ़ोर्स अमल करती है और उसके नतीजे में वो क्या करती है, कुछ फासला तय कर लेती है और इसका यूनिट क्या है, जॉल। अब इसकी कुछ हालतें हैं कि हमारे पास वर्क कब होता है। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी पहली कंडीशन है कि किसी जिस्म पर कोई फ़ोर्स अमल करनी चाहिए, बगैर किसी फ़ोर्स के वहाँ कोई भी काम वर्क नहीं होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन है कि सिर्फ यही नहीं है कि किसी बॉडी पर कोई फ़ोर्स अमल करे, बल्कि उसके नतीजे में ये भी है कि कोई बॉडी पर जब कोई फ़ोर्स अमल करती है तो उसके नतीजे में उसे कुछ डिस्टेंस भी तय करना पड़ता है। अगर वो डिस्टेंस नहीं कवर कर रही तो इसका मतलब है वहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज़ीरो है। फ़ोर्स तो लग रही है लेकिन वहाँ क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट, उसका डिस्टेंस नहीं कवर कर रही, तो वो क्या होगा, वहाँ डिस्प्लेसमेंट आपके पास ज़ीरो होने की वजह से आपके पास वर्क भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इसको ये देखें, नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है कि नो डिस्प्लेसमेंट। आपके पास अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, किसी कोई बॉडी है, फ़र्ज़ कर लें, ठीक है, कोई दीवार है और उस बच्चा उस पर बहुत ज़्यादा फ़ोर्स लगा रहा है। ठीक है, लेकिन फ़ोर्स तो लग रही है लेकिन वो दीवार क्या अपनी जगह से हिल नहीं रही, वो इधर से उधर नहीं हो रही, अपनी जगह तब्दील नहीं कर रही। तो लेकिन अब क्या है, फ़ोर्स तो लग रही है लेकिन वहाँ काम नहीं हो रहा। ठीक है, काम नहीं हो रहा तो आपके पास काम नहीं हो रहा, तो इस वजह से क्या है, फ़ोर्स तो लग रही है लेकिन आपके पास डिस्प्लेसमेंट नहीं कवर हो रहा, तो आपके पास वर्क भी क्या होगा, ज़ीरो। जैसे ये देखें, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो आपके पास ये देखें, फार्मूले में हम पुट करके देख लेते हैं इसे। ठीक है, W = F × S है, तो जब हमारे पास फोर्स अप्लाई हो रही है लेकिन हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो हमने यहाँ ज़ीरो पुट किया, तो ज़ीरो जब F से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ज़ीरो। सो यहाँ हमारी फ़र्स्ट कंडीशन है, ये जो सेकंड में, अ बॉडी शुड कवर सम डिस्टेंस अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स, ये फुलफ़िल नहीं हो रही, इस वजह से हमारा वर्क क्या हो गया है, वो ज़ीरो हो गया। इसी तरह देखें कि अगर पहली कंडीशन ही फॉल्स हो जाए, यानी कि हमारे पास फ़ोर्स ही ना किसी बॉडी पे लगे। ठीक है, जब वो फ़ोर्स ही नहीं लगाएंगे तो वो कैसे हो जाएगा। ठीक है, देखें, अब जब हमारे पास फ़ोर्स ज़ीरो है तो हमारे पास W = हमने F की जगह क्या लगा दिया, ज़ीरो, और ये मल्टीप्लाई हो के क्या हो गया, ज़ीरो। सो हमारे पास वर्क यहाँ भी क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, वर्क कब होगा, जब हमारे पास फोर्स भी अप्लाई हो और हमारे पास डिस्टेंस भी वो कवर करे। ये देखें, अब इसके कंपोनेंट्स को पढ़ते हैं कि अगर कोई फ़ोर्स किसी बॉडी पर एक्ट करे और वहाँ वो डिस्टेंस नहीं कवर हो रहा तो वहाँ हमारे कंपोनेंट्स रिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और कंपोनेंट्स Fx और Fy हैं। इसके बारे में हम बहुत डिटेल से प्रीवियस यूनिट में पढ़ चुके हैं कि Fx हमारे पास कैसे आता है, Fy हमारे पास कैसे आता है। ठीक है, और Fx हमारे पास F cos थीटा कैसे आता है और Fy हमारे पास F sin थीटा कैसे आता है। अब हमारे पास यहाँ दो, यानी कि जब किसी बॉडी पे कोई फ़ोर्स एक्ट कर रही है और वो डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करती तो वहाँ हमारे पास क्या हो जाता है, उसी के डायरेक्शन में हमारे पास कंपोनेंट्स रिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ हम जो कंपोनेंट यूज़ करेंगे वो Fx है, Fx = F cos थीटा। ये अब क्यों इस्तेमाल करेंगे हम, F sin थीटा क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते। एज़ वी नो डैट हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स, यानी हॉरिजेंटल लाइन क्या होती है, जो हमारे पास बाएं से दाएं की तरफ जाती है। ठीक है, या दाएं से बाएं की तरफ या बाएं से दाएं की तरफ जाएगी, इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, सो दिस कंपोनेंट विल बी यूज्ड। क्योंकि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट कवर होता है वो हमेशा हमारे पास बाएं से दाएं की तरफ या बाएं से दाएं की तरफ, यानी ऊपर नीचे, यानी वर्टिकल हम यूज़ नहीं कर सकते। और Fy जो होता है वो हमारे पास एक वर्टिकली कंपोनेंट होता है, इसलिए हम इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम हॉरिजेंटली कंपोनेंट विच इज़ Fx = F cos थीटा है वो इस्तेमाल करेंगे। देखिए, अब
अब हमने क्या लगा दिया, हमारे पास ये जो फोर्स है वो क्या बन गई है, कंपोनेंट की वजह से हम जब इस्तेमाल करेंगे तो इसे कैसे लिखेंगे, एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा, और ये हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इससे नेक्स्ट है आपके पास कि हम वर्क डन यानी कि वर्क को हम ग्राफिकली कैसे शो करते हैं, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, और इसके यूनिट की वैल्यू और वो भी। आज का जो आपका काम है, आपने सिर्फ यही करना है कि आपने वर्क की डेफिनेशन याद करनी है, इसका फार्मूला, इसका यूनिट याद करना है, और स्पेशली इसकी ये दो कंडीशंस कि हमारे पास वर्क कब ज़ीरो होगा, अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो हमारे पास वर्क कैसे ज़ीरो होगा, क्यों होगा, इसकी रीज़न। और ये डिटेल से आप कोशिश करें कि या तो आप बुक से ऐसे याद कर लें, चाहे तो आप ऐसे नोट्स भी बना सकते हैं कि पहले ठीक है डेफिनेशन, यूनिट उसका, ठीक है उसका फार्मूला, फिर उसकी दो कंडीशंस, और ये आप लोगों ने साथ साथ ही तैयार कर लेना और अच्छे से तैयार करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, समझना है कि क्या टॉपिक है, कैसे करना है, तो आप पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज़।